दो आरोप बहुत गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि जब ये कहा सुनी हुई, वाद विवाद हुआ, तो डॉक्टर अनुज सरकारी ने डॉक्टर पंकज की पत्नी को चैम्बर में खींच लिया और कहा, पंकज से कहा कि इसको रात भर छोड़ दो और मैं रात भर इसका दवा इलाज कर दूंगा, ये ठीक हो जाएगी। और दूसरा आरोप ये कि मारते मारते उसको नंगा कर दिए, केवल वो पेटीकोट और ब्लाउज में रह गई। 4 को उसके आने का कोई प्रयोजन नहीं था, वो प्री प्लान्ड करके 4 को आया और इसलिए आया कि उसको जान से मारने की नीयत थी। और सीसी फुटेज में ये कैद है कि वो झोला लेकर के आ रहा है, पीछे पीछे पीआरबी के 2 सिपाही आ रहे हैं। मरीजों की गरिमा बनी रहे इसलिए डॉक्टर साहब के चैम्बर में सीसी कैमरा नहीं था और यही कारण है कि हमला करते समय जब पंकज कुमार ने हथौड़े से उनके सर पे हमला किया तो वो सीसी फुटेज हमला करते समय नहीं है, क्योंकि चैम्बर में सीसी कैमरा था नहीं तो वो सीसी फुटेज में नहीं है। नहीं, कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, केवल चढ़ा बढ़ा करके क्रॉस केस करने के चक्कर में ये मुकदमा किया गया है कि ये मुकदमा हो जाएगा तो उस दबाव में भविष्य में कंप्रोमाइज हो जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए के उसमें नहीं है? नहीं, हम तो न्यायालय पे और भरोसा करते हैं, हम न्याय पे भरोसा करते हैं। न्यायालय जो निर्णय देगी वो देखा जाएगा। अनुज सरकारी वर्सेस सिपाही पंकज कुमार का केस लगातार हर दिन एक नया मोड़ ले रहा है। कल पंकज कुमार को जमानत मिली थी और आज एक हियरिंग भी थी। पंकज कुमार ने अनुज सरकारी के ऊपर 173(4) के तहत कई सारे आरोप लगाए। हमारे साथ अनुज सरकारी के वकील अभी इस वक्त बैठे हुए हैं, आइए आपको बताते हैं और इनसे पूछते हैं कि आज की हियरिंग में आखिर क्या हुआ और किसके सबूतों और किस तथ्यों के तहत जमानत पंकज कुमार को दी गई थी। आज के हियरिंग में सर क्या हुआ है? आज के हियरिंग में ये था कि थाने से रिपोर्ट आनी थी जो उन्होंने डॉक्टर सरकारी और डॉक्टर सरकारी के कर्मचारियों के खिलाफ जो आरोप लगाया है उसी के लाइट में थाने से रिपोर्ट आनी थी। आज रिपोर्ट नहीं आई और रिपोर्ट न आने का एक कारण है कि जो उनके द्वारा पंकज की पत्नी द्वारा जो आरोप लगाया गया 173(4) BNSS के अंतर्गत, और आरोप तो सामान्य है लेकिन 2 आरोप बहुत गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि जब ये कहा सुनी हुई, वाद विवाद हुआ, तो डॉक्टर अनुज सरकारी ने डॉक्टर पंकज की पत्नी को चैम्बर में खींच लिया और कहा, पंकज से कहा कि इसको रात भर छोड़ दो और मैं रात भर इसका दवा इलाज कर दूंगा, ये ठीक हो जाएगी। और दूसरा आरोप ये कि मारते मारते उसको नंगा कर दिए, केवल वो पेटीकोट और ब्लाउज में रह गई। जबकि सारी घटनाएं जो डॉक्टर के चैम्बर में थी, वो चूंकि डॉक्टर के चैम्बर में सीसी कैमरा रहता नहीं, वो गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं और वहाँ महिला पुरुष पेट से संबंधित बीमारी है उसको लिटा करके देखते हैं, तो उस गरिमा को कायम रखने के लिए कई चीज़ें होती हैं उसके अंदर, इसलिए कोई भी डॉक्टर अपने चैम्बर के अंदर सीसी कैमरा नहीं लगाता। तो उन्होंने जो आरोप लगाया और ये कहा कि सारी घटनाएं सीसी फुटेज में कैद हैं। पुलिस इन आरोपों के संबंध में सीसी फुटेज के आधार पर और वहाँ के कर्मचारी और उपस्थित जो लोग वहाँ थे, कहीं ये आरोप सिद्ध नहीं पा रही है, इसलिए पुलिस उफापोह में है कि ये जो वादनी मुकदमा द्वारा पंकज की पत्नी द्वारा जो आरोप लगाया गया है उसके संबंध में क्या रिपोर्ट दे। इसलिए आज पुलिस ने कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाई और कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद 24 अक्टूबर का डेट फिक्स किया। लेकिन इसमें मीडिया में और सारी भी बातें आ रही है और जो कल जमानत भी जब हुई पंकज कुमार की, तब कोर्ट ने ये भी कहा कि सीसीटीवी का जो सबूत है वो बहुत ज़्यादा मान्य नहीं नज़र आ रहा है अनुज सरकारी की तरफ से। कोर्ट ने वादी पक्ष को जानने के बाद हमसे क्रॉस क्वेश्चन किया कि 3 बिंदुओं पे आप जवाब दीजिए जो 307 के लिए अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए ज़रूरी है। कोर्ट ने इंक्वायरी किया कि आप तो पहले इंटेंशन बताइए, दूसरी चीज़ इंजरी कौन सी ऐसी है जिससे ये माना जाए कि 307 के अंतर्गत आता है। दूसरा चीज़ उन्होंने कहा कि
वो सीसी फुटेज जिसके आधार पे ये मुकदमे चल रहे हैं और जो दोनों पक्ष कह रहा है कि सारी घटनाएं सीसी फुटेज में कैद हैं, तो अपने तरफ से सीनियर अधिवक्ता यशवंत सिंह जी भी थे, उन्होंने बताया, हमने भी बताया कि 4 को उसके आने का कोई प्रयोजन नहीं था, वो प्री प्लान्ड करके 4 को आया और इसलिए आया कि वो उसको जान से मारने की नीयत थी। और सीसी फुटेज में ये कैद है कि वो झोला लेकर के आ रहा है, पीछे पीछे पीआरबी के 2 सिपाही आ रहे हैं। चूंकि कोर्ट ने पीआरबी के वो 2 सिपाही भी अब तक उनको वहां तक नहीं पहुंचे हैं और दूसरा सीसीटीवी की जो बात चल रही है, लगातार अनुसरकारी के पक्ष से ये दलील आ रही थी कि सीसीटीवी है, लेकिन कोर्ट में उस वक्त सीसीटीवी का भी मान्य नहीं हुआ और साथ ही जो पीआरबी के 2 सिपाही थे, कोर्ट ने ये वर्डिक्ट में कहा है जमानत से पहले कि वो 2 सिपाही नजर नहीं आ रहे हैं कहीं, यानी उनकी उपस्थिति कोर्ट में नहीं हुई है। और साथ ही लगातार आप लोग कह रहे थे कि जो हथौड़े से हमला हुआ है वो प्राण घातक है, लेकिन कोर्ट ने इस बात को भी नकार दिया कि जो भी इंजरी हुई है रिपोर्ट से कहती है कि प्राण घातक नहीं है। देखिए, कोर्ट थोड़ा सा कंफ्यूज की, चूंकि उसमें पीआरबी के जो सिपाही हैं, ये तो हम प्रिजम्पशन है कि वो पीआरबी के सिपाही थे, बुला के तो पंकज कुमार लाए थे, वो पीआरबी के थे या कोई उस ड्रेस में आया था उनके साथ, सीसी कैमरे में दिखा, उसके बाद गायब हो गया जब ये प्राणघातक हमला किया। जहां तक बात है कि प्राणघातक हमला करते समय सीसी फुटेज नहीं है, तो मैं इसके संबंध में आपको बता दूं कि किसी भी डॉक्टर के चैम्बर में सीसी कैमरा नहीं होता और खास करके डॉक्टर अनुज सरकारी गैस्ट्रो के डॉक्टर हैं, महिला पुरुष जाते हैं, उनको लिटा करके उनका पेट देखना पड़ता है, आला लगा करके देखना पड़ता है, मरीजों की गरिमा बनी रहे, इसलिए डॉक्टर साहब के चैम्बर में सीसी कैमरा नहीं था। और यही कारण है कि हमला करते समय जब पंकज कुमार ने हथौड़े से उनके सर पे हमला किया तो वो सीसी फुटेज हमला करते समय नहीं है, क्योंकि चैम्बर में सीसी कैमरा था नहीं तो वो सीसी फुटेज में नहीं है। इसके साथ ही ये भी बताइए कि क्योंकि अगर विपक्ष की बात करें, पंकज कुमार की बात करें या उनके साथ जो भी पार्टियां जुड़ रही हैं, जनता जुड़ रही है उनके समर्थन में, जमानत मिलने पर एक जीत की तरह देखा जा रहा है और अब लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि क्योंकि प्रशासन पे उनको पहले से यकीन नहीं था, क्योंकि ये लड़ाई चल रही थी एक पावरफुल परिवार के और गरीब परिवार के बीच में, तो लेकिन कोर्ट से उनको उम्मीद है और विश्वास बढ़ा है जब जमानत मिली है, तो कहीं ना कहीं इसको हार के तौर पर आप नहीं देखते हैं अनुज सरकारी के? नहीं, ये कोई हार नहीं है, चूंकि बेल पर वो कोर्ट का इनहेरेंट पावर है और बेल के समय मेरिट डिसाइड नहीं किया जाता है, क्योंकि जज साहब या कोर्ट को ये भी लगा कि कुछ दिन से वो जेल में है और ये पर्याप्त आधार होता है कि जब कोई भी अभियुक्त कुछ दिन जेल में रह देता है तो उसके प्रति सिंपैथी कोर्ट की भी जाती है कि ये जेल से बाहर आएगा, फिर मेरिट पे लड़ाई होगी, दोषी होगा तो ये सजा भुगतेगा ही, और बेल के स्टेज पर बिना गुणदोष का विचार किए कोर्टें जो है बेल कर देती हैं। और माननीय न्यायालय के इस आदेश पे न कोई खुश हो और न किसी की विजय है, क्योंकि उन्होंने अपने एंगल से, न्यायालय ने अपने एंगल से और न्याय की धारणा को अपनाते हुए बेल दिया है। आगे अब क्या कहा गया है, अब अगली डेट कब होगी और किन किन तथ्यों पर उस दिन जो हियरिंग है वो चलेगी? अब 24 को जो इनके द्वारा 173(4) का प्रार्थना पत्र दिया गया कि पुलिस नहीं सुन रही है, इसलिए माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात रखें और वहां से एक एफआईआर दर्ज होने का आदेश हो। चूंकि इनके सारे आरोप सामान्य हैं, वो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आते, केवल ये कह देना कि वो बहेलिया जात की है और वो SC/ST में आते हैं और उनको नंगा कर दिया गया, नंगा करके मारा गया, जबकि सीसी फुटेज में कहीं नहीं है। इसमें आप बिल्कुल भी कुछ भी तथ्य नहीं मानते हैं जिस तरीके के आरोप उन पे लगाए गए हैं कि महिला के साथ दुर्व्यवहार हुआ है? नहीं, कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, केवल चढ़ा बढ़ा करके क्रॉस केस करने के चक्कर में ये मुकदमा किया गया है कि ये मुकदमा हो जाएगा तो उस दबाव में भविष्य में कंप्रोमाइज हो जाएगा, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए के उसमें नहीं है? नहीं, हम तो न्यायालय पे और भरोसा करते हैं, हम
न्याय पे भरोसा करते हैं, न्यायालय जो निर्णय देगी वो देखा जाएगा। आपको लग रहा है कि उधर से साजिश की जो महक है वो नजर आ रही है? साजिश की मांग नहीं, पहले तो अन्य सामाजिक संगठनों ने चूंकि गलतफहमी में उसका सपोर्ट किया कि वो विभाग से निकाल दिया गया और साफ छवि का आदमी है, गरीब है। जब उन्होंने जाना कि नहीं उसका आपराधिक इतिहास है और आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है, अपने ही गांव की जो कोचिंग में पढ़ने लड़की जाती थी उसको छेड़छाड़ किया, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है और वो आपराधिक छवि का है। चूंकि सामाजिक सेवी संगठनों ने आगे बढ़ गए थे, इसलिए उस दिन मजबूरी में न्यायालय के समक्ष या समाज में अपनी बातों को जबरदस्ती रखा। देख रहे थे आप, ये एडवोकेट है जो लड़ रहे हैं लड़ाई अनुज सरकारी की तरफ से कोर्ट में, लेकिन पंकज कुमार की भी बहुत सारी ऐसी दलीलें हैं, बहुत सारे आरोप हैं जो उन्होंने अनुज सरकारी पर लगाए हैं। खासतौर पर अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार की जो आरोप है अनुज सरकारी पे, वो खास तौर पर लगाया गया है। लेकिन अब धीरे धीरे जब ये मामला बढ़ रहा है आगे, जैसा अभी सर ने कहा कि एक सिंपैथी वोट भी मिल रहा था और क्योंकि कोर्ट को ये कहना है कि जमानत अधिकार है तो जमानत मिला है और इसके साथ जमानत के बाद अब जो मेरिट पर लड़ाई होगी पक्ष और विपक्ष में, वो दोनों ही एडवोकेट जो दोनों पक्षों के वकील होंगे कोर्ट में वो लड़ेंगे। 24 तारीख आने वाली 24 तारीख को दोबारा से हेयरिंग होगी। कुछ तथ्यों पर जो मांगे गए हैं सबूत कोर्ट के द्वारा वो सारी पेशी होगी। फिर तब आएंगे 24 तारीख को और बताएंगे कि आखिर उस दिन अदालत में क्या हुआ, क्योंकि ये लड़ाई गंभीर है, ये लड़ाई बड़ी है। ये एक गरीब परिवार वर्सेस रसूखदार परिवार, एक पावर पोजीशन में रहने वाले परिवार के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा है जिनकी छवि पिछले 1972 से 2024 तक बेहतर रही है। तो अचानक से इस तरीके के जो इंसिडेंट है वो कैसे आए हैं, सवाल बहुत सारे हैं। जवाब एनवी भारत लेकर के आएगा। बने रहिए एनवी भारत के साथ।